हेलो एवरीवन, दिस इज जोबिन मैथ्यू एंड आई बिलीव दैट यू गाइज आर डूइंग गुड। मैं ना रिसेंटली बहुत सारे लोगों से मिल रहा था। जब मुझे चांस मिला आई फाउंड दैट ऑल दिस पीपल जिन्हें मैं मिल रहा था ये सभी डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। मतलब दे वर नेवर सेम ग्रुप काइंड ऑफ पीपल। एंड यू नो, इन लोगों से मिलते वक्त मुझे ये समझ में आया कि भले ही हम कौन से भी स्ट्रेटा से, कौन से भी क्लासिफिकेशन से क्यों ना हो, रेस, क्रीड, सेक्स, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि हम हर किसी में ना एक तरह का एक क्वालिटी है जो बिल्कुल कॉमन है। उसे पॉजिटिव बोलो या नेगेटिव बोलो, पर वो है क्वालिटी है। हम हमेशा एक इस तरह का सिचुएशन में जीना चाहते हैं जहाँ पर हम खुद को एक टैग लगा देते हैं कि भाई मुझे सब कुछ आता है, मुझे किसी के द्वारा सीखने की ज़रूरत नहीं है। खैर, अगर एक ऐसा इंसान है जिसने विजडम को पा लिया है और उसको लगता है कि सामने वाला जो बोल रहा है उसके स्टैंडर्ड से कम है, तो ठीक है, हम मान सकते हैं कि भाई वो जो कह रहा है सही कह रहा है। बट देयर आर पीपल जिनको एक्चुअली कुछ खास आता नहीं है, बट दे बिलीव दैट क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को देखा है या किया है, इसलिए उन्हें लगने लगता है कि भाई मुझे किसी और से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। अब सिचुएशन ये हो जाता है कि द मोमेंट देर आर पीपल लाइक यू नो देर आर मोमेंट व्हेन पीपल जज यू और देमसेल्व्स ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस, द ईयर्स दैट दे हैव लिव्ड ऑन दिस अर्थ। तो जब मैं अगर एक पर्सन को देखूँ, पर्सन एक्स, उस पर्सन की ज़िंदगी का, मान लीजिए वो 50 साल का है, तो ही वुड से कि लाइक यू नो मैं 50 साल इस ज़िंदगी को जिया है, मैंने धरती पे जिया हूँ, सो ऑब्वियसली माई एक्सपीरियंस इज मोर, नो डाउट अबाउट इट। बट देयर वुड बी अ पर्सन हु इज़ 30 years old, now 20 years younger to him, बट उसका अंडरस्टैंडिंग अबाउट द अर्थ वुड बी मच मोर। नाउ इन दोनों के बीच में क्या है एक ऐसा फैक्टर जो एक्चुअली उस 50 years के बंदे से बेटर इस 30 years के बंदे को खड़ा करता है? एक्चुअली स्पीकिंग दोनों के बीच में 20 years का गैप है और 50 years के बंदे के पास एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बट दिस 30-year-old guy has much more something to contribute to this society. Now what is exactly that? It is ability to learn. ये ना कितना सिंपल साउंड करता है ना, एबिलिटी टू लर्न। तुम्हें लगता होगा कि है एबिलिटी टू लर्न, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट एक्चुअली स्पीकिंग हमारी ज़िंदगी में अगर ये एबिलिटी टू लर्न हो तो हम बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं हमारी ज़िंदगी में। आजकल की दुनिया में क्राइम्स बहुत बढ़ रहा है और हम कैंडल मार्च करते हैं, चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, कानून बदलने की बातें कर रहे हैं। हम सभी परेशान हैं बहुत सारी चीज़ों से ज़िंदगी में। हम हमारे इर्द गिर्द होने वाली महंगाइयों से परेशान है। हो सकता है कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स आर वरीड अबाउट देयर करियर एंड लाइक यू नो जॉब प्लेसमेंट्स एक्सेट्रा। जिनके पास ऑलरेडी डिग्रीज है, दे वरीड अबाउट देयर करियर एंड आगे की ज़िंदगी। जो रिटायरमेंट में पहुंच चुके हैं वो शायद अपने रिटायरमेंट और डेथ के बारे में वरीड होंगे। बट ये सारे सिचुएशंस में अगर एक चीज़ हम नहीं ध्यान देते हैं वो ये है कि इफ वी लर्न, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ कोर्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ टू get into a college and learn something. I'm not talking about getting into an online course and learning something. No, even I'm not selling that. मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम उस जिंदगी के पड़ाव में, उस क्षण में अगर कुछ ऐसा सोचे कि जिस चीज़ के बारे में मैं नहीं जानता हूँ उस चीज़ को मैं कैसे सॉल्व कर पाऊंगा या उस चीज़ के लिए मैं क्या कर पाऊंगा, तब हमारे अंदर एक एटीट्यूड पैदा होता है। That attitude is attitude to learn and that really matters. You know why? Because अगर हमारे पास वो एटीट्यूड नहीं होगा ना तो हमारा सबसे पहला स्टेप इन लर्निंग नहीं होगा। आपको पता है सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है टू आस्क क्वेश्चंस, and that is one of the most important thing, asking questions. When do a person ask question? Only when the person is curious. अगर वो इंसान उसके अंदर जिज्ञासा नहीं है, क्यूरियस नहीं है वो, he will never ask any question. बच्चे यूजुअली 5-6 साल की उम्र में बहुत सारे सवाल पूछते हैं और ना हम परेशान हो जाते हैं कई बार उनके सवाल जवाब से। वो पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है। हम बोलेंगे चांद आसमान में होता है, वो पूछेंगे आसमान में क्यों होता है, धरती पे क्यों नहीं होता। एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर एक्चुअली गुड फॉर देम, क्योंकि वो अपने अंदर उस क्यूरियोसिटी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए अगर ये बच्चा सवाल नहीं पूछेगा, आगे जाकर वो बढ़ नहीं पाएगा। देयर विल बी नो मेंटल ग्रोथ टेकिंग प्लेस इफ ही इज नॉट आस्किंग क्वेश्चंस। देखिए सोचिए ना, 5 साल का बच्चा अगर सवाल नहीं पूछेगा तो 18 साल के पहुंचते तक उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मेंटल डिस्ट्रक्शंस हो जाएंगे जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी को ढंग से नहीं बिता पाएगा। नाउ थिंक ऑफ योरसेल्फ। आप एडल्ट होंगे, आप एक स्टूडेंट होंगे, आप जो भी है,
इफ़ यू हैव नो एरियाज टू एक्सप्लोर एक्सेप्ट फॉर मैं ये गॉसिपिंग वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है चलो एक्सप्लोर करते हैं, नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। बट अगर आपकी ज़िंदगी में एक सही कंस्ट्रक्टिव चीज़ को ढूंढने का, एक्सप्लोर करने का वो जिज्ञासा नहीं है, वो एनर्जी नहीं है, देन समथिंग इज एक्चुअली रॉन्ग एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग, asking questions. If you ask questions, you will be guiding yourself to find the product of that answer. You know, हमारे पास questions है, question words है, verbs है ना, why, where, when, how, etc. ये सारे जो WH questions है, ये सारे questions आपको force करते हैं एक particular direction में कुछ सोचने के लिए. Why? Why का मतलब हम reason ढूंढना शुरू कर देंगे. What? हम एक प्रोडक्ट या आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं. वेयर हम एक जगह की खोज करते हैं. हर क्वेश्चन के पीछे एक डायरेक्शन होता है एंड दैट एक्चुअली लीड्स यू टू द बेस्ट पॉसिबल वे, बेस्ट पॉसिबल एरिया. आई बिलीव दैट वी ऑल शुड बी आस्किंग क्वेश्चंस. अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे ना तो हम रुक जाएंगे, हम अटक जाएंगे. सवाल पूछना कभी भी झगड़े का शुरुआत ना हो, पर सवाल पूछना हमेशा एक जर्नी की शुरुआत हो, एक यात्रा की शुरुआत हो, जिससे हम वहाँ पर पहुँच सके जिसके बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है. आई बिलीव दैट ये छोटा सा सेशन अबाउट आस्किंग क्वेश्चंस विच एक्चुअली मेक्स यू बिलीव दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. आई वोंट से सुपीरियर. वो आपके टैलेंट से अगर आप बन सकते हो तो बहुत बड़ी बात है, आपके क्वालिटीज़ की वजह से आप बन सकते हो तो बहुत बड़ी बात है. बट विदाउट दैट, इफ़ यू थिंक दैट यू आर सुपीरियर, देन यू लैक questioning ability, which in turn should make you believe that you lack the ability to learn or attitude of learning. जब वो attitude of learning इंसान के अंदर हो तो इंसान एक अलग humble creature बन जाता है. आपको पता है वो humbleness जो attitude of learners है या learning से आता है, that will actually make you humble and make you believe that मुझे अभी तो बहुत कुछ सीखना है, मुझे अभी बहुत कुछ समझना है, और वो चीज़ आपको आगे लेकर चलता है इस ज़िंदगी में. आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर दैट. लाइक इट, एक्चुअली हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो फॉलो इट. थैंक यू सो मच.